नहीं है। सिंपल सही तो मतलब है ना। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, तो हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, कन्वर्ट कर। अरे लोग भी बोलते हैं जैसा देश वैसा वेश, बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जेवीएम के अंदर, जेवीएम समझ में आ रहा है ना, तो जो भी आपका वो है क्या बोलते हैं हम, लाइक कंसंट्रेशन, वो पूरा 100% होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग अभी डांट भी खाते हैं कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। और ये चीज जब आप नहीं सुनते हैं ना, जो वर्ड्स बोले जाते हैं ना क्लासरूम में, जब आप उसको नहीं सुनते हैं ना, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहीं मिस हो जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि जेवीएम के अंदर, ठीक है ना, जो कुछ भी होता है, ठीक है ना, हम वहाँ पे किसके बारे कैसे समझते हैं उसको, ऑब्जेक्ट, मतलब डेटा किस में रखते हैं, ऑब्जेक्ट में। लेकिन क्लास जब हम डेटाबेस में लेके जाएंगे या नेटवर्क पे हमारा जब डेटा जाएगा, तो क्या नेटवर्क में भी ऑब्जेक्ट जाएगा, नहीं जाएगा। नेटवर्क में जो हमारा डेटा होगा ना क्लास, ये सबको पता है पूरी दुनिया में, ये यूनिवर्सल है कि डेटा हमारा 0 1 के फॉर्म में ही जाना है। किसके फॉर्म में जाएगा, 0 1 ही जाएगा। ठीक है, आप चाहे उसको दूसरी तरीके से बोलो या कुछ भी बोलो, है वही 0 1। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कैसे 0 1 है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या नाम है आपका, राम ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी, हाँ आ जाइए यहाँ पे। हे गिव मी बाइनरी फॉर्म ऑफ राम, दिस इज राम। सिंपल, तो है तो 0 1 ना। तो ये जो है, आपको कुछ भी करना है, समझेगा क्या, 0 1, कुछ भी करा लो दुनिया का, आप जो भी कराते हैं ना, जो भी टास्क आप लोग करते हैं ना, इसको बस वो समझ में आता है, बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सुनो, नेटवर्क पे जब आपका डेटा ट्रेवल कर रहा होगा ना, तो किसके फॉर्म में कर रहा होगा, बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में। जो कंप्यूटर की मेमोरी को नापने का जो तरीका है, वैसे जावा में जो सबसे छोटा, अच्छा जिससे आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप तेल खरीदने गए, वो उसके पास ना दुकान वाला रखा रहता है, एक 50 ग्राम का रखा होगा, 100 ग्राम का रखा होगा, ठीक है, 200 ग्राम का रखा होगा, नहीं, आपको 25 ग्राम चाहिए नाप, उसका है ही नहीं उसके पास। हम कहा मुझे 10 पैसे दे दो, अभी है, नहीं है, समझ गया ना। तो जो सबसे छोटी मेमोरी है जावा में, दैट इज क्लास बाइट। जावा में किसके फॉर्म में, बाइट के फॉर्म में। ये कौन सा बाइट, कंप्यूटर वाला मेमोरी वाला बाइट। पैरामीटर जिससे हम नापते हैं, एक स्टैंडर्ड है जिससे कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं, किसी भी मेमोरी को, ठीक है। तो जैसे बाइट हो गया, और इसका छोटा पार्ट कौन होता है, बिट्स, और बिट्स में वही आते हैं 0 और 1, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि जब नेटवर्क पे डेटा ट्रेवल होगा क्लास, तो वहां पे भले आपका ऑब्जेक्ट था, आप बता रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें आपने नाम रख दिया, जो भी रख दिया, लेकिन जैसे वो किसके अंदर है उसको कौन समझ रहा है, आपने क्लास बनाया स्टूडेंट, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, इसमें आपने डेटा दे दिया 101, 101 राजा, 101, ये जाके सपोज इनिशलाइज हो गया, ये इनिशलाइज हो गया उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये तो सिर्फ जेवीएम जानता है ना कि S1 है, तो ऑब्जेक्ट उसके अंदर दो डेटा लेकर बैठे, नेटवर्क थोड़ी ना समझता तुम्हारे जेवीएम, तुम्हारे उस चीजों को। तो वहां पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर इस S1 डेटा को हम डेटाबेस में भेज रहे हैं और नेटवर्क से जब ट्रेवल करके जाता है, तो वहां पे हमारा डेटा क्या होगा, कन्वर्ट होगा। आप नहीं कन्वर्ट करेंगे तो कहता है हमें नहीं पता कि क्या है, लॉस हो जाएगा फिर। तो क्लास इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइजेशन, ठीक है ना। जब हम ऑब्जेक्ट को लाइक बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन। जस्ट अपोजिट जब हम करते हैं, मतलब डेटाबेस या फाइल से जब डेटा हम लेकर नेटवर्क से ट्रेवल कराते हुए जेवीएम के अंदर लेके आते हैं, बाहर जब तक था तब तक वो फाइल था, जेवीएम में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में।
आप कितना भी फाइल फाइल कहेंगे वो नहीं समझेगा, आप कितना भी फोटो फोटो करेंगे कहेगा हमें कुछ नहीं पता। आप उसको कन्वर्ट करके दो मुझे किसके फॉर्म में, बिट्स एंड बाइट्स के फॉर्म में, और वहां से नेटवर्क से ट्रेवल होकर आएगा, जब जेवीएम के अंदर आएगा तो कहेगा कि मुझे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दे दो, तो हम समझ जाएंगे। तो क्लास इसीलिए जिन उन्हीं क्लासेस को हम सीरियलाइज और डिसीरियलाइज कर सकते हैं जो क्लासेस सीरियलाइजेबल इंटरफेस को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। अब बात समझ में आ गई। जो क्लासेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मान लीजिए टेस्ट वन है, टेस्ट वन का पेरेंट टेस्ट टू है, टेस्ट टू का पेरेंट टेस्ट थ्री है, टेस्ट थ्री ने भी अगर सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है तो उसके जितने भी सब चाइल्ड के क्लासेस है वो भी बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, सीरियलाइजेबल होंगी। बाय डिफॉल्ट सीरियलाइजेबल होंगी मतलब उनके स्टेट को हम एक दूसरे से ट्रांजिशन कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? दैट इज द मीनिंग ऑफ सीरियलाइजेबल। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फ्रेशर से अगर नहीं भी पूछेंगे तो एक्सपीरियंस वाले से जरूर पूछा जाएगा, व्हाट इज सीरियलाइजेशन एंड डिसीरियलाइज, फिक्स क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा, ठीक है। दूसरा क्लास क्लोनेबल, ठीक है। क्लोनेबल का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि क्लास जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, राइट। वैसे तो अभी एक ऑब्जेक्ट की बात करें, चलो कोई बात नहीं। अगर इसी ऑब्जेक्ट में हमें कोई चेंज करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा पहला स्टेट है वैसे ही एक उसकी कॉपी बनी रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, मतलब हम फोटो कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक जैसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है वैसा ही ऑब्जेक्ट हम क्या करना चाहते हैं, दूसरा बनाना चाहते हैं। मे भी हो सकता है हम उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने से समझ लो कि फोटो कॉपी करनी है, एक ऑब्जेक्ट है भाई, उसके अंदर कोई डेटा है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें दूसरा बनाना है एज इट इज, राइट। क्योंकि हम चाहते हैं कि उस इस वाले जो हमने फोटो कॉपी इसकी कर रखी है इसमें हम कुछ चेंज करें, ठीक है ना, इसमें चेंज करेंगे तो मतलब सेम ही ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये दूसरा बना हुआ है, मतलब क्लोन करना। क्या करना क्लास, क्लोन का मतलब है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है ना। क्लोन मेथड भी एक तरीका ऑब्जेक्ट बनाने का, किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस से क्लोन मेथड कॉल करेंगे नया ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है, लेकिन वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना देगा, राइट। तो क्लास उन्हीं क्लासेस में उन्हीं को हम क्लोन मेथड से ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, क्लोनिंग कर पाएंगे, जो क्लास हमारी क्लोनेबल इंटरफेस को क्या कर रही होगी, इम्प्लीमेंट कर रही होगी। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो आप उसको क्लोन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कलेक्शन की जितनी क्लासेस हैं इंटरनली हर जगह उन लोगों ने इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करा होगा कहीं ना कहीं, इस वजह से उन्होंने क्या किया हुआ है, इस वजह से सारे क्लासेस में कलेक्शन के जितने भी क्लासेस हैं उसमें क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। वैसे भी सिंपल है, कलेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी कॉपी बना के उसमें ऐड करना होगा, रिमूव करना होगा, ठीक है। और डेटा हमारा हमेशा नेटवर्क पर ट्रेवल तो होना ही है। कलेक्शन ऑफ डेटा क्यों कर रहे हैं, किसी ट्रक में ढेर सारी बाइकें क्यों ला दी जाती हैं, उसे देखने के लिए, ट्रेवल करेगा वो, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट, वो हो सकता है कि हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कर रखा है, ठीक है। बाकी रही बात रैंडम एक्सेस की, तो एक ऐसा इंटरफेस है, इसको इसलिए इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो वेक्टर और ये हमारा जो एरे लिस्ट है, ठीक है ना, ये इंडेक्सिंग पे काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, इंडेक्सिंग पे, राइट। तो इसमें कहीं से भी अगर डेटा आपको फेच करना है, क्योंकि ये बनाया इसलिए गया है, एरे लिस्ट को इसलिए बनाया गया है कि रैंडमली अगर आपका कोई ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन ढेर सारे ऑब्जेक्ट में, तो वो चाहे हमारा 1000 इंडेक्स पे हो, चाहे हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे हो, चाहे हमारा मिडिल में हो, ठीक है, सबके लिए हमारा जो टाइम कांस्टेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने रैंडम एक्सेस को क्या कर रखा है, इम्प्लीमेंट कर रखा था। इससे रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी, उस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करके पहले से रखा कि आपको कुछ करने की जरूरत। वैसे भी ये मार्कर इंटरफेसेस है, मार्कर इंटरफेस में कोई मेथड होता नहीं है, ना कोई फील्ड होती है। फील्ड का मतलब वेरिएबल्स, आप फील्ड बोलो, एट्रीब्यूट बोलो, वेरिएबल्स बोलो, प्रॉपर्टीज बोलो, सबका मतलब क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब ये जो रैंडम एक्सेस है आपका, ठीक है, इसलिए इम्प्लीमेंट करा गया है कि हम किसी भी इंडेक्स से किसी एलिमेंट को कलेक्शन में से क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, तो सेम टाइम कांस्टेंट लेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये है रहा रीजन, अब कहीं पे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डन।
इसलिए इसमें कोड नहीं किया जाता है। ये बात समझ में आ रही कि क्यों आया लैंग्वेज? लैंग्वेज इसीलिए लेके आया ना प्रोग्राम। हम्म। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ, और क्या छूटा था इसमें? बाकी हो गया था। तो इसमें हमने ये बताना था, हमने बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए थे, स्ट्रिंग लेकर के, इंटीजर लेकर के। और जनरली होता क्या है क्लास, जब आप कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन यूज करेंगे इंडस्ट्री में जाके, तो उसमें ये करना होगा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट बेस्ड होंगे ना, एक एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें बहुत सारा डेटा होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर कम से कम 20-25 डेटा होगा। और वैसे ऑब्जेक्ट कम से कम कितने आ रहे होंगे, अनलिमिटेड। उनका एक कलेक्शन करके उसको हमें क्या करना होगा, कहीं सेंड करना होगा, या उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, चेक करना होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इसके लिए कलेक्शन बनाया गया है, ये इंटीजर और स्ट्रिंग के लिए नहीं बनाया गया है। क्लियर? वो चीज़ आपको आनी चाहिए, और हमने बताया था। जो लोग बाद में आए मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कर दें? लेकिन फिर आगे नहीं बताएंगे दूसरे में। एरे लिस्ट में जब हो जाएगा तो वही वेक्टर में, वही स्टैक में, वही ट्री सेट में, सब में वही है। ठीक है। बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, ये बताइए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों को आता है। सर लिंक लिंक डिलीट का सर बता दीजिए सर एग्जांपल। लिंक लिस्ट से बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक अलग से फिर देखना। लिंक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट डेमो 1। जो बेसिक एग्जांपल आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, ये भी बेसिक ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों डिफिकल्ट मान के बैठ जाते हैं। इसमें है क्या, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है कलेक्शन बनाना है, स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, एडमिन का, जिसका भी। ठीक है ना, कलेक्शन बनाना है आपको, ढेर सारे आपको क्या रखने हैं वहाँ पे, ढेर सारे आपको इसमें ऑब्जेक्ट रखना है। तो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट रखना है तो क्या होगा, क्लास बनेगा। क्लास बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा, वेरिएबल्स और मेथड्स होंगे, यही तो होगा। तो उसको बना लेते, काम खत्म। अब आप लोग कह ही रहे हैं कि सर ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर। ठीक है, अब जो मैं कहूँ, जैसे मान लो हमने बोला स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो सर पहले हम क्या बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास बनाएंगे। स्टूडेंट क्लास बनाएंगे सर, उसमें क्या होगा, सर वेरिएबल नहीं पढ़ा है, वेरिएबल बनाना। मेथड ये भी पढ़ा होगा, ये भी बना लेते हैं। जब ये बन जाता तो उसी क्लास का क्या बना लेते आप, ऑब्जेक्ट बना लेते, और उसके रेफरेंस को ले जाकर उसमें रख देते हैं। लेकिन इसमें आप लोग करते कि आपको पहाड़ टूट जाता है, जैसे बोलो ऐसा करना है, अरे सर पता नहीं क्या करना है आप, और डायरेक्ट इसमें इंटीजर रख दो, यहाँ 10 रख दो, यहाँ पर 20 रख दो, आप खुश हो जाते हैं, अरे सर हाँ समझ में आ गया। तो जिंदगी भर बस यही रखोगे क्या? ये क्यों पढ़ाया था इतना मेहनत से, याद है कितनी बार पढ़ाया होगा? हाँ सर, बहुत हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब तुम अभी यही पिछला नहीं पढ़ पाए, तभी तो उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, कलेक्शन अगर आप लोग को बेसिक में दिक्कत नहीं होता ना, कलेक्शन मुश्किल से 3 दिन का है।
ठीक है ना, लेकिन मानते चलो ठीक है, आपको 1-2 बार 3 बार बताना जरूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन खुद से तो प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, इसको हम लोग कम से कम 3-4 बार कर चुके अभी इधर मिनिमम। देखिए अब आपको क्या करना है, जो भी रखना है आप रख लो। जैसे मान लो कि हमें रखना है क्या, इसके अंदर एक क्लास ले लेते हैं कंट्रोल एन। क्या रखेंगे आप लोग बताइए? मोबाइल रख लें? ठीक है, मोबाइल रख लिया, मोबाइल ऑब्जेक्ट बना लिया, मोबाइल क्लास बना लिया, क्लास ही तो बनाएंगे ना। और क्लास बना तो क्लास खाली रखेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। आता है बनाने? पहले क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम, फिर डेटा टाइप, तो लिख देते हैं। और बाद में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप के सेमी कॉलर, वो भी लिख देते हैं। जो जो वेरिएबल मन में आए लिखते चले जाओ। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे क्लास, यहाँ पे हमें वही याद आ रहा है, जब से तुमने बोला है ना, मैं वही याद आ रहा है कि इन लोगों को लग रहा है क्लास एक करवानी पड़ेगी है? एक दिन सर से क्लास करवा देते हैं, जिस दिन आप लोग सही हो जाएंगे वो तो फिर हम आगे लेने लगेंगे क्लास। पक्का 2-4 तो मार खा जाएंगे सर हम छोड़ जाए। ये तो गारंटी है। सर इस टाइम 50% बचेगी। 50% बचेगी स्ट्रेंथ, लेकिन अच्छे से बचेंगे ना, मतलब वो करने वाले बचेंगे। जी सर। ठीक है, आप लोग प्यार से हम कहते हैं तो आप लोग सुनते ही नहीं है, वो सोचता लग रहा अपने लिए कह रहे हैं, सर का फायदा हो जाएगा। अरे मेरा फायदा हो जाएगा, सही बात है, लेकिन पहले आपका फायदा होगा। डायरेक्ट आपका होगा, इनडायरेक्ट मैं हूं। चलो कहाँ चलते हैं, इंट मोबाइल आईडी। आपने डेटा हेडिंग पढ़ाई था, कर लो प्राइवेट, नहीं प्राइवेट और स्ट्रिंग ब्रांड नेम, ठीक है, और प्राइवेट और क्या कुछ ले लें, प्राइस ले लें, डबल प्राइस, डबल, बस 3 ही चीज ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया। अब आपको क्या करना था, जब आप एडिटर यूज कर रहे थे तो खुद से मेथड लिखना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं, राइट क्लिक किया, मेन टारगेट होना चाहिए क्लास बनानी है, क्लास बन गई, वेरिएबल अब बनाना है, चलो हमें मेथड या कंस्ट्रक्टर बनाना है, जो भी बनाना है आपको। अब जैसे कंस्ट्रक्टर बना है, अब कुछ लोग को बहुत मतलब जो आफत नहीं कहा जाता है वो शुरू हो जाएगा, अरे सर ये क्यों बना रहे हैं? अरे कंस्ट्रक्टर क्या कहता था, याद कर लो। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, जब हम मोबाइल बनाएंगे तो ये डेटा उसी के साथ में क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे मोबाइल रेडी होगा उसको कलेक्शन में लेके ऐड कर देंगे। यही तो एक ये सोचना पड़ता है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं और हम कहाँ पे हैं, बस यही तो सोचना होता है। कुछ भी आप दुनिया में आपको इंस्टीट्यूट आना, आप नहीं सोचते होंगे, ऐसे चल निकल जाते हैं, बस चल रहे हैं, सोचते होंगे वहां पहुंचना है, फिर अभी हम कहाँ पे हैं, कहाँ से कौन सा स्टेप, आप बीच में आकर कहीं चौराहे पे खड़े हो गए, फिर अब हम यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, फाइनली आप पहुंच जाएंगे। इसमें सोचा करो कहाँ से कहाँ जाना है, काम हो जाएगा आपको। आप वेरिएबल में अटक रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में अटक रहे हैं, डेटा हाइडिंग में अटक रहे हैं, सेटर गेटर में, वहां पे जाओ, उस चीज को आप उसको पहले आप सही कर लो। उसको सही नहीं करेंगे आपको आगे जाना क्या है, बेकार है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलिए। प्राइस, चंदन कह रहा सर हम भाग जाएंगे। सर तुम्हारे लिए डांटते हैं ना। ठीक है, चलो भाई आगे, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, राइट। इससे इसका काम क्या है, सिर्फ डेटा को इनिशियलाइज करना, राइट। आप चाहो तो सेटर से कर सकते थे, नहीं कोई बात नहीं। अब हम ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि मोबाइल को हम डिस्प्ले कराने जा रहे हैं, प्रिंट करने जा रहे हैं, राइट। तो जब प्रिंट करने जाएंगे तो उसका हैश कोड आ जाएगा वहां पे, ठीक है ना, मतलब क्लास नेम @हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। आप चाहते डेटा आ जाए तो आपको एक मेथड ओवरराइड करना पड़ता है। अब जितनी कहानी अभी हमने बोली उसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा है, सही बता रहे हैं।
ये एक्सपीरियंस वाले से जरूर पूछा जाता है, या आपसे जब भी ओवरराइडिंग पूछा जाए आप इसको एक्सप्लेन कर दो, ना सेलेक्ट होना तो मेरा नाम आके बदल देना। ओवरराइडिंग पूछ रहा है, आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, वो क्या ही जानना चाह रहा है? वो तो समझ गया ना कि तुम्हें बिल्कुल, तुमने पढ़ा नहीं है, डिफिनेशन नहीं पढ़ी, तुम समझ चुके हो कि ओवरराइडिंग एग्जैक्टली होती कैसे है, कहाँ पे किस सिचुएशन में होती है। Sir, actually, I was working on my project. Basically, there was some collection kind of classes, okay, and we need to display some objects. नहीं मतलब कुछ भी आपका जो भी प्रोजेक्ट हो, जो आप इंट्रोडक्शन में बोलेंगे आप बोल दो। There are lots of collection. So let me explain what is the overriding and where I have used in my project overriding. Right. So in many places we are overriding the which method? Two-string method. Why, sir? Sir, two-string method is by default available in object class, and by default every like ये भी explain कर दो उसमें, ठीक है? By default object class is the parent class for every classes, okay, and its method invoke from the object class, okay. But what it's giving class name @hexadecimal number. But in collection generally we are not satisfied with this, we want to display our own data. कौन सा our own data? ये मोबाइल के लिए मोबाइल आईडी, ब्रांड नेम और प्राइस, या 3 हो चाहे 30 हो, ठीक है? That's why we are not satisfied with that two-string method. So it's our child class responsibility to define that method with same name and same parameter with our functionality. That is nothing but overriding. आप उसको रिलेट करो जाकर के प्रोजेक्ट में हमने इसलिए किया था, ठीक है, ये हमारा यूज था, बस हो गया। अब आप डिफिनेशन सुनाओगे, यस सर देयर इज अ पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, सर देयर इज अ मेथड, नहीं, अब कहानी सुनाने लगो तो ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, वो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपको मेथड चाहिए तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है ना, आपको टू स्ट्रिंग लिखना, चलो अपने मन से लिखते हैं, कैसा लिखेंगे? टू स्ट्रिंग मेथड कैसा है ऑब्जेक्ट क्लास में? पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ऐसा लिख लो। आपको क्या करना है? रिटर्न करना है, स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो रिटर्न लिख लो पहले, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दीजिए। क्या क्या रिटर्न करना है? रिटर्न करना है हमको मोबाइल आईडी। क्या रिटर्न करना है? तो मोबाइल, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? मोबाइल आईडी, मोबाइल आईडी, और यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ? मोबाइल आईडी। थोड़ा सा टाइम लेगा, कितने देर में आएगा? आ गया मोबाइल आईडी, ठीक है। अब क्या करना है आपको? ब्रांड नेम, तो आप कर लीजिए क्या? ब्रांड नेम प्लस का क्या? अब जल्दी आ जाएगा, ब्रांड नेम, कंट्रोल M कर लीजिए, साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्लस और क्या करना था भाई आपको? प्राइस करना है तो कर दीजिए यहाँ पे प्राइस, ठीक है, प्लस का प्राइस, ठीक है। आपको यही तो ओवरराइड करके करना था। और इसके बाद से आप स्क्वायर ब्रैकेट चाहो क्लोज करना तो कर लो, डबल कोट में स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं थोड़ा स्पेस दे दीजिए, बाद में सेमीकोलन, हो गया टू स्ट्रिंग। अब कुछ लोग इसमें भी दिक्कत होगी, मैं सही बता रहा हूँ। अब कहो तो हम नाम ले लें, नाम ले लें? यस सर। कि किसको किसको दिक्कत है? रंजना, समझ में आ गया आपको? पक्का? और आपको? ठीक है, आपको आ गया समझ में? आपका तो बाय डिफॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं आया? अच्छा रंजना, अगर आपको आ गया समझ में तो ये क्या किया गया यहाँ पे? ठीक है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करा, राइट, गुड, ठीक है, दैट्स सफिशिएंट। एक स्ट्रिंग मेथड
मतलब एक मेथड है टू स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। हम लोगों ने पूरा कंप्लीट है क्या बना लिया है, और इसमें कोई स्ट्रिंग हैंडलिंग नहीं है। ठीक है, डबल कोट में जो होता है वो क्या होता है, एक यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग थी, उसमें हमने एक आईडी ऐड करी, एक पूरे कंप्लीट स्ट्रिंग बन गया। फिर से अभी हम पढ़ाएंगे ऑपरेटर, अभी देखना करेंगे पोस्टमार्टम, फिर आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ जो भी जाता है स्ट्रिंग बन जाता है, तो सब पूरे को मिला के एक वही स्ट्रिंग बना लिया गया, क्योंकि मेथड का रिटर्न टाइप तो एक ही है ना। बस ठीक है, बस इतने से अपना काम हो जाएगा। डन, ये क्लास रेडी हो गई आपकी। अब चलो कहाँ पे, अब आपको ऐड करना है। आपको क्या करना है ऐड, भैया तो ऐड किस में करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि सारी बाइकें, मान लो मेरी एक फैक्ट्री है बाइक बेचने की, मैं कह रहा हूँ सारी बाइकें जो है लोड कर दो, भेजना है किसी दूसरे एजेंसी में। तो क्या पूछेंगे, किस में लोड कर दो, सर पे कुछ तो होगा ना लोड करने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ ऐड कर दो मोबाइल ऑब्जेक्ट, तो पहले मोबाइल बनाना पड़ेगा। मैं कह बाइक लोड कर दो, बाइक ही नहीं है, अब बाइक है, ठीक है, अब कुछ लोड करने के लिए ट्रक नहीं है, कहाँ लोड कर देंगे। तो क्या चीज, कितनी चीज चाहिए यहाँ पे, दो चीजें चाहिए, जिसको लोड करना है और जिसमें लोड करना है। तो बना लो ना, ऑब्जेक्टिव तो बनाना होता है जावा में, और क्या बनाना होता है। ठीक है, तो मोबाइल ऑब्जेक्ट बनाना तो बना लो, मोबाइल m1 इज इक्वल टू न्यू मोबाइल, और 3 पैरामीटर था तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल की आईडी, ठीक है, और ब्रांड नेम। अभी ऑनलाइन में कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया, ठीक है, अब क्लियर है। और ब्रांड नेम, जैसे मान लो ब्रांड नेम यहाँ पे दे देते हैं कुछ भी, नोकिया, ठीक है, और प्राइस ठीक है, 999 रुपये का मोबाइल है। ये ढेर सारे क्या हो गए, मोबाइल हो गए, मोबाइल 2, मोबाइल 3, मोबाइल 4, मोबाइल 5, ठीक है, 111, आईडी कर दीजिए क्या, 222, 333, 444, 555, नोकिया, रियलमी, वीवो, बताओ फिर, रेडमी, पता नहीं कैसे होता है, ऐसे ही रहता है। बस ठीक है, जो भी कर लो, चलो खुश। ठीक है, चलो ऐसा कर दिया। ये तो हो गए बाइक जिनको ट्रक में लोड करना है। अब क्या चाहिए, ट्रक जिसमें लोड करना है, वो क्या चाहिए था, अभी तुमने बोला था लिंक लिस्ट में रख दो, तो चलो किसी में रख लो, तुम्हारी मर्जी। लिंक लिस्ट वो सेलेक्ट करेंगे ना, जब आप रियल टाइम में जाएंगे तो सेलेक्ट करेंगे। बाइक लादना है, आपने पेट्रोल वाला टैंकर मंगा दिया, रखनी है बाइक, आपने कौन सा ट्रक मंगाया, पेट्रोल वाला। अब बाइक को छोटा छोटा काट करके उसे ऊपर से रखो उसमें अंदर, ठीक है ना। खोपड़ा भी तो यूज करेंगे अपना, कि किस में जाना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या, अब हाँ लिंक लिस्ट पूछ रहा है कि तुम बता दो अगर स्पेसिफिक कुछ रखना चाहते हो क्या, अगर सिर्फ मोबाइल ही रखना है तुम्हें, ये तुम श्योर हो तो यहाँ मोबाइल कर दो, तो सिर्फ मोबाइल रखा जाएगा। ठीक है, लिंक लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आप लग सकते हैं क्या, मोबाइल टाइप, ठीक है। ये जेनरिक टाइप होता है क्लास, इसको भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या हो गया, लिंक लिस्ट में अब ऐड करी, अब क्या आ गया आपके पास, ट्रक आ गया। अब ऐड करना है, कितना सिंपल है, डॉट ऐड, कौन सा, M1 मोबाइल, ठीक है ना। लिंक लिस्ट मतलब आपका एक झोला, एक बैग आ गया, इसमें आपको ऐड करना है
हमने शुरू में ही बोला था कि आपको कुछ करने की जरूरत, किसको ऐड किया था वहां पे, M1 को। तो यहाँ पे कर देना किसको, M2। M1, M2, M3, M4, M5, M2 को एक बार और कर देते हैं। ये भी डुप्लीकेट स्टोर कर लेता है, लिस्ट के जितनी क्लासेस है सब डुप्लीकेट स्टोर कर लेती हैं। अब प्रिंट कर लीजिए YS को और किसको, लिंक लिस्ट को। ठीक है, आप लोगों ने फॉर ईच मेथड पढ़ा है ना, लूप पढ़ा है ना, उसमें कर लो फॉर ईच। ये देखो अपने आप ही समझ गया हो, कितना इंटेलिजेंट है कि एक लिंक लिस्ट है, उसमें जो डेटा है किस टाइप का है, मोबाइल टाइप का है। एक एक मोबाइल उससे निकल के आएगा और उस मोबाइल को यहाँ पे आप डिस्प्ले कर लो, system.out.println मोबाइल। नहीं, पहले उसमें एक मोबाइल निकल के आएगा M1, फिर M2 निकल के आएगा, वो किस में आएगा, इस मोबाइल वेरिएबल में। एक एक डेटा आता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। ठीक है ना, 6 है, ठीक है, 6 उसमें आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रन कर लीजिए इसको। ये कितना डिफिकल्ट काम है, लेकिन इसलिए आपको पता चल गया होगा कि हमें पिछला कॉन्सेप्ट अगर नहीं सही होगा तो आगे हम स्ट्रगल करते रहेंगे। कर लिया सर डुप्लीकेट स्टोर। करना ही करना है, ठीक है। करने को तो सेट भी कर लेता है, हैशेट भी कर लेता है, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। कौन सा, हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड, याद है? हाँ सर, लगाना पड़ता है। सर ये चीज समझ में आ गई थी। हाँ बताइए। सर ये चीज तो समझ में आ गई थी, पर लिंक्ड स्पीच के नहीं, जो इंडेक्स किंग वाला आपने बताया था 3 बॉक्स पे, वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया था। नहीं तो वो इसमें समझना भी नहीं था, उसमें हमने ये बताया होगा, वो इसका इंटरनल है। लिंक लिस्ट कैसे काम करता है सुनो भाई, एक्चुअली इसके अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे काम करता है ये, ठीक है। अब क्या करता है ये, ऑब्जेक्ट को इसके फॉर्म में ऐसे स्टोर करता है, मैं बताता हूँ। लिंक लिस्ट क्या करता है कि यहाँ पे ये प्रीवियस का एड्रेस स्टोर करता है, प्रीवियस नोड का एड्रेस, दिस आर द नोड्स। ये सब क्या है क्लास, नोड ऑब्जेक्ट है, नोड 1। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है कौन सा, नोड 2। एक तीसरा ऑब्जेक्ट है कौन सा, नोड 3, नोड 3। 3 ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, किससे बनता है, क्लास होनी चाहिए। तो एक क्लास होगी, उस क्लास का नाम होगा नोड। कितने डेटा स्टोर कर रहा हो ऑब्जेक्ट, 3, ठीक है ना। एक प्रीवियस का एड्रेस, ठीक है ना, लेकिन प्रीवियस में किसका, अच्छा मान लो यहाँ इसका समझो, तो उसके प्रीवियस में कोई है नहीं, ये किसका एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है, नोड 1। मतलब जो भी कनेक्टेड अगर होगा क्लास, इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, नहीं ऐसे कनेक्टेड होंगे ये। इसमें क्या होगा, एलिमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट आप स्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, नेक्स्ट का एड्रेस, किसका एड्रेस, क्लास नेक्स्ट, ये कर रहा है, ठीक है। एक में प्रीवियस, एक में नेक्स्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास क्या करेगा, वो नेक्स्ट का एड्रेस, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट किस टाइप का होगा, वो भी नोड ही तो है। जो इसका नेक्स्ट है वो किस टाइप का है, नोड है। जो वो भी किस टाइप का है, नोड है। तो जो 2 वेरिएबल बनेंगे ना, वो किस टाइप के बनेंगे, वो नोड टाइप के बनेंगे, नोड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नोड प्रीवियस, ठीक है ना, और नोड नेक्स्ट, 2 बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरा एक एलिमेंट है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको ऑब्जेक्ट टाइप कर लीजिए, किसी भी जेनरिक टाइप कर लीजिए, किसी भी टाइप का क्या हो सकता है, हमारा एलिमेंट हो सकता है एनी टाइप, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट नहीं है समझना, ठीक है। ये पहले से रेडीमेड बना के चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। हम लोग अपना लिंक लिस्ट बनाएंगे तो देखेंगे, कोई ये कलेक्शन तो हम लोग खुद का अपना बनाएंगे, सारा बनाना तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। किसी एक को हम लोग बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से करेंगे, इंसर्ट भी करेंगे, रिप्लेस भी करेंगे, ऐड भी करेंगे,
रिमूव भी करेंगे, ठीक है ना, फेच भी करेंगे, ये सारा खुद का हम लोग करेंगे। एक भी आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। इसमें नहीं करेंगे, कलेक्शन वाले में करेंगे, कलेक्शन सॉरी डीएसए वाले में करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, देखिए ये जैसे टू स्ट्रिंग मेथड है ना, इसको हमने अभी हटा दिया, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक। अब जैसे हमने इसको रन किया ना, अब हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना, देखिए क्या आ रहा है, पैकेज का नेम और क्लास का नेम @ और कुछ नंबर आ रहा है, वो भी हेक्साडेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहा है ना, हेक्साडेसिमल नंबर पता है ना, ए से लेके कहाँ तक, एफ तक, और 0 से लेके 9 तक, कुछ भी हो सकता है, देखो वही होगा इसमें, ई भी है इसमें, डी भी है, सी भी है, राइट, ये चीजें आती हैं। तो बेसिकली होता क्या है, टू स्ट्रिंग एक मेथड है, ध्यान से सुन लो भाई। टू स्ट्रिंग जो मेथड है ना, वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, किसके अंदर है, और ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में पता है, वो पेरेंट है सबका। देखिए यहाँ पे कंट्रोल सेफ्टी मैं आपको दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लास में जाइए, देखा आप लोगों ने, हमने दिखाया तो जरूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे ना ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, कंट्रोल ओ करिए और टू स्ट्रिंग मेथड, ये मेथड है बाय डिफॉल्ट, ये इसका लॉजिक है। ये क्या होता है कि अगर ये मेथड कहीं पे नहीं है ना, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप को कॉल होता है कब, जब जब आप किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस को प्रिंट करते हैं ना, ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग कॉल हो जाता है बिना कॉल किए। जिस देखो यहाँ पे मोबाइल डॉट टू स्ट्रिंग, जरा आप लोग बताना कि किस ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ है, कोई बताएगा, आप ही बताओ किस ऑब्जेक्ट पे, मोबाइल ऑब्जेक्ट पे, मोबाइल वेरिएबल पे कॉल हुआ है। ये मोबाइल वेरिएबल किस टाइप का है, मोबाइल टाइप का है, यानी कि ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ है यहाँ पे, ये टू इसके अंदर होना चाहिए, किसके ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ है, मोबाइल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड नहीं, यहाँ पर नहीं। भगवान के दी आंखों से तुरंत देखिए, 1 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए, सर यहाँ पे कोई नहीं, टू स्ट्रिंग मेथड नहीं है, राइट। अब जब टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे नहीं है, राइट, तो ये कॉल कैसे हो गया, कॉल कैसे हो गया प्रियंका, पेरेंट से, क्योंकि ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ना, ये ऑब्जेक्ट क्लास में अवेलेबल है, और इनका पेरेंट है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मोबाइल का पेरेंट है, वहां से आ गया, और उसने आउटपुट भी दिया, ऐसा नहीं कि वो कॉल हुआ तो ऐसे ही कॉल हुआ, अपना रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये वहां पे लिख करके, हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल का एक्चुअल डेटा लिख कर आए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मोबाइल क्लास के अंदर, ठीक है ना, स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया, राइट। कंट्रोल जेड करिए, ये आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे ओवरराइड है, अब ये कॉल होगा तो कहाँ से कॉल होगा, रन करिए, अब हमने कॉल किया है ना टू स्ट्रिंग, नहीं भी कॉल करते हैं तभी भी कॉल हो जाता है। हाँ तरुण भाई, हाँ बताइए, हाँ गुड मॉर्निंग, अभी क्लास तो ले रहे थे, फ्री होके करूँ फिर, ठीक, ओके ओके, ठीक है। तो ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ना, बाय डिफॉल्ट एक ऐसा मेथड है जो हर एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। कहाँ पे अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, ठीक है। नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लास से कॉल होगा और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपको मिलेगी। इवन ये देखो, अब अभी एक चीज मुझे दिखा यहाँ पे, जरा इसका देखना ध्यान से, एक मेथड कॉल किया गया है ना, आगे किसके अंदर कॉल किया गया, जरा बताना आप लोग, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर, किसके अंदर, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर,
स्टैटिक क्या है? ब्लॉक। ये नहीं बताएगा क्या है? स्टैटिक मेथड है। ब्लॉक है सर। अब जब हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि चाचा है, पापा है, ताऊ है, दादा, इज्जत क्या करेंगे उनकी? खाक। ठीक है सर, हम अपने घर में सबकी इज्जत बहुत अच्छे से करते हैं। चाचा ताऊ पापा से पूछा ये कौन है, सर जानते नहीं है कौन है। ठीक है। और घर में 7 ही 8 लोग हैं। घर में 7 ही 8 लोग हैं। एक क्लास है, एक ऑब्जेक्ट है, एक मेथड है, एक वेरिएबल है, एक ब्लॉक है, कंस्ट्रक्टर है। यही सारे भाई बहन मिला के इतने ही लोग हैं। और सर इन्हीं को हम नहीं जानते। अगर अचानक से मिल गए तो अच्छा तुम कौन हो? सही है, फिर ये भी सही है। ठीक है भैया, अब देखो कितना बढ़िया यूज इसका। ये मेथड है राइट। अब इस मेथड को, इसके अंदर जो लॉजिक होगा, जहां भी लिखा होगा, जैसे भी इन लोगों ने ये सोचा होगा कि किसी भी हाल में जैसे ऑब्जेक्ट क्लास लोड होगा और सबसे पहले लोड होता होगा कि मेथड कॉल हो जाए। जनरली हम लोग किसी मेथड को कॉल करते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें तो हो सकती हैं जो, जैसे मान लीजिए एक चीज बताओ, इस सिस्टम ऑन होता है तो क्या कोई फंक्शन कॉल ही नहीं होता होगा? सर होता है। जब हम स्टार्ट कर लेंगे या जब हम गाना बजाएंगे तभी प्ले होगा। उसके पहले भी अभी देख लो, स्टार्टिंग टाइम में अगर एक बूटिंग में कोई दिक्कत आ जाए, अगर वो फंक्शनलिटी अंदर ना चले, सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। सब चेक करता होगा ना। रैम में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बीप साउंड करके चालू नहीं होगा। हार्ड डिस्क में आ जाए, नहीं चलो। तो सिस्टम बूटिंग टाइम में भी तो कुछ होता होगा ना। इसलिए तो स्टैटिक ब्लॉक बना कर रखा गया है कि जब कोई भी नहीं कॉल करे तभी वो, हाँ, वो कितनी बार कॉल हो जाए, सिर्फ एक बार कॉल होने से काम चल जाएगा। तो उन्होंने रख दिया किसके अंदर? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर। यही जरूरत आपकी भी पड़ सकती है। आप जब कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, आपको नीड ऐसी दिखेगी कि कुछ ऐसी फंक्शनलिटी आएंगी जिनको आपको एप्लीकेशन स्टार्टअप के टाइम में क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना ही होगा। लॉजिक होगा ना उसके अंदर, बिना उस लॉजिक का काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो कर डालेंगे इसे। अब चलो आगे। हालांकि इसके अंदर रजिस्टर नेटिव है ना, नाम ही से नेटिव लग रहा था, कोड होगा नहीं इसका। ऊपर ही मेथड है, देखो यहीं पे है रजिस्टर नेटिव, यहीं पे मेथड है। ठीक है ना, और नेटिव मेथड है, इसकी लॉजिक नहीं होती। जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है वैसे नेटिव भी होता है। ठीक है ना। तो नेटिव मेथड जनरली हम लोग नहीं बनाते हैं, पहले से नेटिव मेथड्स डिफाइंड है। और उसके अंदर नेटिव लैंग्वेजेस, जो ओल्ड लैंग्वेजेज हैं, उन पर लिखी गई हैं। ओल्ड कौन हो सकती है? सी है। ठीक है ना। उसके और पहले वाली C++ है, मतलब सी के बाद C++ आई थी। उल्टा देखेंगे तो C++ देन सी। उसके पहले कौन सा? B++। उसके पहले कौन सा? B। ये सब लैंग्वेज है, सही बता रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कब आई है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। अभी जो काम की चीज है वो तो आप लोग सुनते नहीं है, इसलिए हम बिना काम की चीज हम बोलते भी नहीं। नहीं बता रहे हैं, हमें पता है कि फिर आप लोग उसी में उलझे रहेंगे। ठीक है ना। कब आया था? 79 69। अरे भूल गए? अब क्या होगा मेरा? भूल गए? डेट भूल गए? अरे ठीक है, भूल जाओ, पूरा तुम भूल जाओ, लेकिन जो काम है इसको याद रखो। चलो, इतिहास थोड़ी पढ़ रहे हैं, अब हम लोग डेट याद करके रखेंगे। काम खत्म। और अगर कोई इंटरव्यू पूछता भी है तो मूर्ख है, उसकी कंपनी में नहीं जाना है। सामने से मना कर देना, सर हमें काम नहीं करना आपके साथ। क्यों? ठीक है, चलो आगे चलो। चलो भाई, यही हो गया। तो आप कर लेंगे ये लोग, आप लोग। ठीक है, कुछ भी आपको ऐड करना है, रिमूव करना है, कर लो। देखो रिमूव किया जाए, चेक कर लेना ना आप लोग, क्या मुश्किल है। कैसे करेंगे? लिंक लिस्ट मेथड है, सारा कुछ जब दिया ही तो कर लो। लिंक लिस्ट डॉट कौन से करना है? रिमूव। ठीक है। और एक काम करो,
रिमूव क्या रिटर्न करेगा आपको? एलिमेंट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? एलिमेंट, राइट। वाईएस को लिंक लिस्ट डॉट रिमूव, और ठीक है, वो रिमूव कर ही देगा तो देख ही लो, ठीक है ना। टॉप वाले को क्या करते जाओ, नहीं नहीं, रिमूव कर दिया हो। हाँ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, आपको इसलिए नहीं पता चला ना। अच्छा, डबल करना चाहिए ना, अरे और गड़बड़ हो गया। इसमें कितनी है? हाँ तो 6 इसलिए है ना, वो भी रिटर्न करके प्रिंट करा रहा था। अब कितनी है? अभी 6 है, रिमूव नहीं किया है। अरे यार, हाँ रिमूव किया है, पर वो आप वो जैसे आपने बनाया ऊपर वैसे कर देंगे तो शायद समझ में आ जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे करेंगे। रिमूव तो करना ही था ना, रिमूव भी कमेंट हो गया था। अच्छा, हाँ ये रिटर्न ही कर देंगे। ठीक है, तो हाँ, अब बाय डिफॉल्ट देखिए स्टार्टिंग से क्या रहा है ना, 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे आप रिमूव करते जाएंगे ना, तो उस सेम इसी ऑर्डर में क्या करता जाएगा, रिमूव करता चला जाएगा। लेकिन एक काम करो, आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट। अगर उसको करना है तो लिंक लिस्ट डॉट, ये आप लोग करा करो बैठ के, आपको क्या ही करना है, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, घर पे जाओ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओ, कम से कम जो नेसेसरी है, इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट, इसको कर डालो, ठीक है ना। ये भी करके देख, इंडेक्सिंग के हिसाब से जा रहे हैं या हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग हम कर पा रहे हैं। कहीं पे कुछ दिक्कत भी आएगी, कहीं एक्सेप्शन आ जाएगा, कहीं कुछ आएगा, तो वहाँ सीखो फिर बैठ के। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, अब देखो कितने अच्छे अच्छे फंक्शन है, ऐड फर्स्ट में करना है, फर्स्ट में हो जाएगा, लास्ट में करना है, लास्ट में हो जाएगा, आपको चेक करना है वो है कि नहीं है, तो चेक भी हो जाएगा। तो ये ईगरनेस तो होनी चाहिए ना कि देखते किससे क्या होता है, ठीक है। और ठीक है, ये तो ऐड हो गया, रिमूव भी option है। देखो इंडेक्स से भी है, राइट। इंडेक्स सपोज जैसे मान लो यहाँ पे मैं इंडेक्स दे देता हूँ, हमने दे दिया 1, क्या दे दिया 1, वन नहीं देते हैं, 2 दे देते हैं, ठीक है। बार बार क्यों प्रिंट करना, इसी में करा देते हैं। यहाँ पे पहले कौन कौन सा था देख लो, पहले ऐड हुआ था हमारा ये, रिमूव हुआ था, 333 है, 555 क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो सेकंड इंडेक्स वाला क्या हो गया हमारा। लेकिन देखो इसको चेक करने के लिए ना, आप ऑब्जेक्ट से नहीं जाना, आप 10 20 30 40 ऐसे कर लेना, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लिंक लिस्ट डॉट रिमूव में, रिमूव ऑफ कलेक्शन सबको करना है, कर डालिए, सबको करना है तो हमारे पास लिंक लिस्ट है, इसके बाद कुछ नहीं आया क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं। ये आप लोग करा करो, ठीक है। एक में कर लेंगे, कम से कम एक में भी कर लेंगे तो लगभग सबका एक आइडिया लग जाएगा, सब में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। इसलिए हमने बोला था कलेक्शन आसान है, बशर्ते आसान क्यों नहीं लग रहा था,
क्योंकि सर हम करेंगे नहीं, आप कितनी बार बताओगे हम नहीं करेंगे। क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव तो बनाया ना, ये आप पहले नहीं बना रहे थे, और ये जो ऑब्जेक्ट बना है क्लास से बना है ना, तो आप पहले बना ही रहे थे। आपने वेरिएबल बनाया, आपने मेथड बनाया, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, सब आप पहले से जानते हैं। कर लीजिए, आप ऑब्जेक्ट रेडी रख लीजिए। नया क्या किया हमने, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और ऐड मेथड कॉल करके वो रेफरेंसेस ऐड कर दिए, बस ठीक है। और सच बता रहे, इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ आपको डेवलपमेंट में नहीं आएगा, आप लोग बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन यही टारगेट होता है कि हमारा डेटा ही एक जगह से दूसरे का क्या करना है, हमें ट्रेवल कराना, बाइंड करना है, पहुंचाना है, डेटाबेस में पहुंचाना है, डेटाबेस से फ्रंट एंड पे लाना। और कुछ काम दिख सकता है क्या सॉफ्टवेयर में, फ्रंट एंड से डेटा जाएगा बैक एंड में, जरूरत होगी तो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके लिए आपको लॉजिक लिखना होगा, ठीक है। या डेटाबेस से आएगा, कुछ जरूरत होगी तो लॉजिक परफॉर्म होगा और जाकर डिस्प्ले हो जाएगा कहाँ पे, फ्रंट एंड पे। बट हमें डेटा को अलग अलग तरीके से बाइंड करना, उस पर काम करना आना चाहिए। हम जहाँ पे डेटा को रख रहे हैं, ये हमें पता होना किस टाइप का डेटा हम रख रहे हैं, क्या उसमें रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, किस में से हम क्या फेच करने की कोशिश कर रहे है कि नहीं है, यही सब चीज़ें तो है, और क्या है। तो जो नॉर्मल रियल लाइफ में चीज़ें होती है वही प्रोग्रामिंग में भी यहाँ पे कुछ अलग से नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज बदल गई जिसको लिखने का तरीका चेंज हो गया है। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आपने सुबह सुबह बाइनरी देखा था ना, ये तो इतना काम हुआ है ना, इस सिर्फ एक वर्ड के लिए इतना कोड लिखना पड़ा, ये अब पूरे के लिए कितना लिखना पड़ेगा सोचो जरा, तो ट्रांसलेट कर लेता होगा ना। तो इसलिए जो ऑथर्स थे दुनिया में, उनको लगा कितने इंटेलिजेंट है वो, सोचो उसके बारे में। मतलब हम लोग एक बनी बनाई चीज पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों ने पूरी चीज, इतिहास ही चेंज कर दिया। कंप्यूटर 0 1 समझता है, अच्छा नहीं रुको एक काम करते हैं, हम अपना कंपाइलर ट्रांसलेटर बना के उन्होंने दे दिया, इसको तुम हाई लेवल में लिख करके देना, ठीक है, इंग्लिश में तुम लिख करके देना, उसको कन्वर्ट कर देगा इसमें और वो तुम्हारा काम करके दे देगा। कितना आसान है, नहीं तो हमको क्या पढ़ना पड़ता, आज भी 0 1 करना पड़ता फिर। यही करना पड़ता ना। ठीक है, तो क्लास के टाइम पे तो कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे, ईमानदारी से बताओ, कर लेंगे? तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक चारों कर लेना। यस सर कर लेंगे। एक को पूरा प्रॉपर करना, उसके कम से कम 8-10 फंक्शन कॉल करके चेक करना कि कौन कैसे काम कर रहा है। यस सर। कोई दिक्कत है हमसे पूछ लेना। यस सर। हमने भी कॉल करके थोड़े बैठे हैं हम यहाँ पे, हाँ 50-50 मेथड है, ठीक है ना। अब बताना क्या दिक्कत है तो हम बता देंगे। नहीं सर कर लेंगे, मेथड ही तो खोलना है बस। ठीक है, दोनों एक ही जैसा है, सही बता रहे हैं। जो कलेक्शन है ना, ये भी डीएसए का ही पार्ट है, उसमें है, लेकिन वहां पे खुद का बनाएंगे ना, ठीक है ना। याद है पहले दिन हमने बोला था कि जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है ना। मतलब ये जो, हाँ, लीनियर और नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, इनको खुद से ही क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, लर्निंग व्हाट, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो डेटा टाइप हम लोग वहां पे देख रहे थे, प्रिमिटिव था, पहले से फिक्स था, नॉन प्रिमिटिव था, फिर से अलग तरीके से हम लोग डेटा को देख रहे थे, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो खुद से इम्प्लीमेंट करना ही इनको क्या है, डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, और तो कुछ है ही नहीं ना। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं अब। डीएसए में क्लास क्या बच गया था, ट्रांसफर स्टेटमेंट बच गए हैं, नहीं, इटरेटिव हो गया है, सिलेक्शन हो गया है,
अब कौन सा बचा है? ट्रांसफर, राइट। ट्रांसफर में बेसिकली जो हमको पढ़ना है क्लास, हमको पढ़ना है रिटर्न, कंटिन्यू एंड ब्रेक, ये 3 पढ़ना है। अच्छा, लिंक शेयर कर दिया जाए पहले। सर बताइए। डीएसएम प्रोजेक्ट दिया था सर एटीएम का। आपने भेजा था ना? हाँ और क्लास ना, हाँ एक सेकंड, जो लोग अच्छा परफॉर्म